हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोडेटा फॉर मैरिज यानी शादी के लिए बायोडेटा कैसे लिखी जाती है उससे संबंधित जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये बायोडेटा भी बहुत महत्व रखती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब भी शादी के लिए प्रपोजल जाता है या शादी करने हेतु लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर आते हैं अथवा लड़की पक्ष के लोग लड़के के घर जाते हैं, तो वे उस लड़का या लड़की से बायोडेटा लिखवाते हैं। और यदि आप ढंग का बायोडेटा नहीं लिख पाएंगे तो उसमें दिक्कत ये होता है कि आप खुद में भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे, उतने लोगों के बीच भी आपका इंसल्ट भी हो जाएगा। तो यदि आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आपको एक अच्छा बायोडेटा भी लिखने आना चाहिए। तो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर इसी चैनल से मेरा यूट्यूब चलता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरों को भी कहिए ये भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। तो चलिए, बायोडेटा जब भी हम मैरिज के लिए लिखते हैं तो उसका सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल हम लिखते हैं। पर्सनल डिटेल में हमारा नाम हो सकता है, जैसे कि नाम में है संगीता कुमारी, ये हो गया। फिर डेट ऑफ बर्थ, हमारा जन्म तिथि जिस दिन है उसको लिख सकते हैं, जैसे कि 8 दिसंबर 1996 लिख दिए हैं। आप 8/12/1996 भी लिख सकते थे, बट इट इज़ नॉट राइट, उचित नहीं लगता है। 8 दिसंबर 1996 बेहतर होता है। फिर यहाँ हाइट लिखी जाती है। यदि आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच है तो 5 ऐसा कर देने से फीट है, फिर 2 इंच ये इंच का निशान है। यदि 5 फीट 4 इंच है तो 5 ऐसे करके यहाँ 4 और इंच आप लिख सकते हैं। चलिए, फिर कम्प्लेक्शन लिखा जाता है। कम्प्लेक्शन का अर्थ होता है रंग, यानी आपके चेहरे का रंग, आपके शरीर का रंग कैसा है। तो यदि आपके शरीर का रंग गोरा है तो आप उसको लिख सकते हैं फेयर, गोरा है। यदि मान लीजिए कि आपके शरीर का रंग सांवला है, चेहरा का रंग सांवला है, तो आप इसको विटिश कलर भी लिख सकते हैं। इसका स्पेलिंग हो जाएगा WHEATICH। आप फेयर हैं, गोरे हैं तो फेयर लिखिए, सांवले रंग के हैं तो विटिश लिखिए। और यदि आपका कलर डार्क है तो आप डार्क भी लिख सकते हैं, जैसा कलर हो वैसा आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम अगले पॉइंट पे, एडुकेशन, शिक्षा। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, तो अगर आप इंटर तक पढ़े हैं तो इंटरमीडिएट लिख सकते हैं, साइंस लिए हैं तो आईएससी लिख सकते हैं, आर्ट्स लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने बीएससी किया है तो बीएससी ऐसे लिख सकते हैं। और कोस्ट में लिख दीजिए कि आप किस विषय से ऑनर्स किए हैं, तो यहाँ मैथ से किए हैं तो मैथ लिख सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि बीएससी नहीं किए हैं, बीए किए हैं, तो यहाँ आप बीए लिख सकते हैं। बीए लिखकर मान लीजिए कि जैसे आप इतिहास से किए हैं तो यहाँ कोस्ट में आप क्या लिख सकते हैं, हिस्ट्री। तो दोस्तों, ये सब आप ध्यान रखिएगा। जब भी बीएससी, बीए, बीकॉम लिखिए तो कोस्ट में ऑनर्स सब्जेक्ट को भी लिखा जाता है। ये बेहतर होता है जानकारी देने के लिए, क्योंकि आपका बायोडेटा जितना फ्रेश रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा, उतना ही आपके बारे में लोग बढ़िया से जान पाएंगे। इसके बाद है रिलीजन, आपका धर्म, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप हिंदू हैं तो यहाँ पर हिंदू लिख सकते हैं, मुसलमान हैं तो मुस्लिम लिख सकते हैं। फिर हॉबीज, हॉबीज मतलब क्या होता है, शौक। आपको शौक किन चीज़ों में है, तो यदि आपको पढ़ने का शौक है तो आप लिख सकते हैं कि मुझे रीडिंग का शौक है, या आप रीडिंग लिख सकते हैं। यदि आपको खाना पकाने का शौक है तो आप कुकिंग लिख सकते हैं, यहाँ कुकिंग भी हो जाएगा। यदि आपको बच्चों को पढ़ाने का शौक है तो आप यहाँ टीचिंग लिख सकते हैं। तो विभिन्न शौक होते हैं लोगों को, आप अपने शौक के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपको गाना सुनने का शौक है तो लिसनिंग म्यूजिक आप लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक पे, पर्सनल डिटेल हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी हमारी शिक्षा,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ आप केवल एजुकेशन लिखे कि आपने किया क्या है, यहाँ क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल से देना है आपको। ओके, तो चलिए एग्जामिनेशन बोर्ड ईयर परसेंटेज डिवीजन ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको विभिन्न कॉलम में बांट लेंगे और तब जाकर हम लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। पहला मान लीजिए हमने मैट्रिक किया है तो एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैट्रिक, या टेंथ भी ऐसे लिख सकते हैं, टेंथ लिख सकते हैं, और नहीं तो क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक लिख सकते हैं। चलिए बोर्ड कौन सा था, आप सीबीएसई से थे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से थे, तो मान लीजिए BSEB। आप कब पास किए थे ये भी आप यहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो यदि आप 2012 में किए हैं तो 2012 यहाँ लिख सकते हैं। फिर परसेंटेज, कितना परसेंट आप लाए थे, तो यदि मान लीजिए आप 82 लाए हैं तो 82% लिख दीजिए यहाँ पर। और फिर यहाँ डिनोट करिए कि 82% क्या था, कौन सा डिवीज़न था, तो फर्स्ट डिवीज़न था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैंने कौन सा डिवीज़न पाया है, फर्स्ट डिवीज़न। चलिए उसी प्रकार टेंथ हो गया। अब टेंथ के बाद कौन सा आता है, ट्वेल्थ आता है, ऐसे आप ट्वेल्थ लिख सकते हैं। ओके, और नहीं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटरमीडिएट, क्या लिखिएगा, इंटरमीडिएट, ये भी आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये भी आप इसी से किए हैं, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2012 में मैट्रिक किए, तो जाहिर सी बात है 2 साल का कोर्स होता है, 2014 में ये किए होंगे। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज डिनोट करना है, तो यदि मान लीजिए इसमें आपका 80% हो, आप यहाँ पर 80% लिख सकते हैं, और 80% भी क्या होता है, फर्स्ट डिवीज़न, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट डिवीज़न। चलिए ये हो गया। इसके बाद ग्रेजुएशन, मैट्रिक इंटर के बाद मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि मैंने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है। अब ग्रेजुएशन में आप क्या लिए थे, बीए लिए थे कि बीएससी, ये सब, तो मान लीजिए आप बीएससी लिए हैं तो बीएससी यहाँ लिख दीजिएगा। और ये भी मान लीजिए इसी बोर्ड से है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर 14, 3 साल का कोर्स है तो 2017 में मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर लिए। अब 80 मान लीजिए इसमें 76 ही परसेंट रह गया, लेकिन ये भी कौन सा डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न, तो यहाँ पर क्या कर लिख दीजिएगा, फर्स्ट डिवीज़न। तो गाइज इस प्रकार यहाँ आप लोगों ने देखा कि मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को किस तरह से बढ़िया तरीके से सजा कर लिख दिया है। यदि आप लोग भी इस तरीके से लिखिएगा तो आपका बायोडाटा बेहतर लगेगा, बढ़िया लगेगा, इम्प्रेस्ड करेगा किसी को भी। चलिए अब आगे आ रहा है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी ये तो आपका एजुकेशनल हो गया, इसके अलावा आपने क्या किया है। तो मान लीजिए कोई लड़की है, उसको ब्यूटिशियन का कोर्स की है, तो लिख सकती है कि मैंने क्या किया है, ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, तो लिख देगी कि ब्यूटिशियन कोर्स मैं की हूँ। ओके, मान लीजिए कोई लड़का है, अगर ITI किया है तो लिख देगा कि मैं क्या किया हूँ, ITI किया हूँ। अब ITI में फिटर से किया हूँ कि इलेक्ट्रीशियन हूँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे लिख देगा, ऐसे इलेक्ट्रीशियन। चलिए मान लीजिए आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने इसके साथ साथ कंप्यूटर की भी नॉलेज ली है। अब कंप्यूटर में कौन सा कोर्स आप लिए थे, तो DCA लिए थे, तो यदि आप DCA लिए हैं तो DCA लिख सकते हैं, ADCA लिए हैं तो ADCA लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ डिनोट हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, फैमिली डिटेल, यानी हमारा फैमिली डिटेल। चलिए फैमिली डिटेल में आप क्या करिएगा, अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। तो अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं आप धर्मेंद्र प्रसाद, या जो भी नाम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं धर्मेंद्र प्रसाद या सिंह, जो भी आपका टाइटल है आप यहाँ पर अपना टाइटल डिनोट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। फिर मदर्स नेम, मदर्स नेम भी लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए माँ का नाम है सुहानी सिंह, माँ का भी नाम हो गया। फिर आपको क्या लिखना है, फादर्स ऑक्यूपेशन, पापा का पेशा, कौन सा काम धंधा करते हैं पापा, तो यदि किसान है तो फार्मिंग, टीचर है तो टीचर आप लिख सकती हैं, या लिख सकते हैं
कि मेरे पापा क्या है, टीचर। माँ का, यदि माँ कोई काम नहीं करती है तो माँ घर को संवारती है, घर को संभालती है, तो उस सेंस में आप माँ को लिख सकते हैं हाउस हाउसवाइफ। और नहीं तो इससे भी परिचित एक वर्ड है जो ज़्यादा इन दिनों यूज हो रहा है, और वो हो रहा है होम मेकर, यानी घर को सजाने वाली। होम मेकर, ये भी आप बखूबी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ब्रदर्स नेम, मान लीजिए आपके भाई का नाम रोशन है, तो भाई का नाम रोशन यहाँ पर लिख दीजिएगा। और भी मान लीजिए एक भाई है, आयांश है, तो आप आयांश भी लिख दीजिएगा। जो भी हो, यहाँ पर अपने भाइयों का नाम लिख देना है। सिस्टर्स नेम, अपनी बहन का नाम, यदि बहन का नाम सुप्रिया है तो यहाँ पर सुप्रिया आप लोग लिख सकती हैं या लिख सकते हैं, या और भी जो बहन का नाम है आप लिख दीजिएगा, कॉमा देकर और भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आप लोगों को 3 चीज़ दिखला दिया गया। स्टार्टिंग में मैंने दिखलाया आप लोगों को पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल के बाद पर्सनल डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल के बाद आप लोगों को दिखलाया गया एडुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद दिखलाया गया एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के बाद हो गया फैमिली डिटेल। अब फैमिली डिटेल के बाद सबसे अंत में है गाइस एड्रेस डिटेल, यानी एड्रेस देना सबसे बेहद ज़रूरी होता है। तो एड्रेस में हम क्या क्या भर सकते हैं, विलेज, अपने गांव का नाम आप लिख सकते हैं, जो भी गांव का नाम है, रुद्रनगर या शाहपुर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं। फिर पोस्ट, पोस्ट आपका जहाँ है उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे रुद्रनगर का पोस्ट गौंडार है तो आप गौंडार लिख सकते हैं। फिर पुलिस स्टेशन शाहपुर है तो आप शाहपुर लिख सकते हैं, या और भी जहां आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है उसको लिख लीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट, आप जिस ज़िले में आते हो तो भोजपुर लिख दीजिए। आप यहाँ स्टेट भी लिख सकते थे, स्टेट बिहार, ओके। पिन कोड, आप जिस गांव में रहते हैं उसका पिन कोड तो 80 21 83। और सबसे अंत में कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और ये लिखना बेहद अनिवार्य होता है, बहुत मायने रखता है कॉन्टैक्ट नंबर। यदि आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका बायोडाटा बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो आप अपना लिख सकते हैं, ओके। जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, उस व्यक्ति को पता चल जाएगा। तो गाइज, इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि मैंने किस प्रकार मैरिज के लिए बायोडाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप भी इसको गौर से ध्यान देखिएगा, सीखिएगा, अन्य लोगों के पास भी सेंड करिएगा ताकि वे भी इस बायोडाटा को देखे, समझे और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाए। और गाइज, यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि सब लोग इस वीडियो का आनंद उठाए। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।